आर्मी ट्रेड्समैन का जो 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही वो क्वेश्चन किस बुक से या चैनल से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम जीके का पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछा गया तो कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस क्वेश्चन को एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक पूछा है तो कौन है? डॉक्टर एपीजे कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की अग्निवीर भारतीय थल सेना जो ट्रेड्समैन्स की ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 728 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। साथ ही जो ट्रेड्समैन्स के लिए अभ्यास पेपर्स का सेट है, 50 पेपर्स है इसके अंदर भी पेपर सेट नंबर 10 पेज नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है तो कहां से निकलती है? तिब्बत मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से ये नदी निकलती है। और ये क्वेश्चन जो एसके बुक्स पब्लिकेशन की अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 105 और क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन पूछा संविधान कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन भी एसके बुक्स की जो ट्रेड्समैन्स के लिए जो गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 218 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, PMAYU का पूर्ण रूप पूछा है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, अर्बन दे रखा है तो शहरी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसका फुल फॉर्म होगा। और ये क्वेश्चन भी एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ इस क्वेश्चन को भी क्लियर किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा द्वीप भारत में स्थित है? ये पूछा गया है तो ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप था आपके ऑप्शन में, तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 76 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? खेल के जो कोच होते हैं, खेल कोचों को, खेल के कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी ट्रेड्समैन की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 691 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक पूछी है तो मधुशाला कविता पुस्तक पूछी गई थी तो ऑप्शन के अनुसार इसमें मधुशाला आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी ट्रेड्समैन की जो एसके बुक्स पब्लिकेशन की गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 25 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। WHO का मुख्यालय पूछा गया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्वेश्चन भी ट्रेड्समैन के लिए जो स्पेशल गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 18 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? ये पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो कब समाप्त हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में जो समझौता हुआ था उसके तहत 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। और ये क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 13 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष पूछा है तो कौन है? आर हरि कुमार जी वर्तमान में नौसेना या नेवी के अध्यक्ष हैं। और ये इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, श्री राम किस युग के हैं? तो श्री राम त्रेता युग, आपका राइट आंसर होगा, त्रेता युग के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बलि यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बलि यात्रा या बाली यात्रा, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। और ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में भी कटक शहर में मुख्य रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन पूछा है में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस सन में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो पाकिस्तान में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था और उसमें कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और ये क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन होगा? बिहार, आपका राइट आंसर होगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी जो ट्रेड्समैन के लिए जो आपके लिए बुक है इसके अंदर पेज नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 403 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपके जीके में पूछे गए, उनमें से 14 क्वेश्चन एसके बुक्स की किताबों से तथा एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल से मिले हैं। हर क्वेश्चन के नीचे मैंने पेज नंबर और बुक्स का डिटेल दे रखा है, आप वेरिफिकेशन के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का 16वां क्वेश्चन है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी होती है, इनको जोड़ने वाली कड़ी है, वो क्या कहलाती है? तो विषाणु कहलाती है भाई। जो विषाणु होते हैं इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, ये इन दोनों की कड़ी को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर था विषाणु या वायरस। अब जो ये क्वेश्चन है हमारी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 321 पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर व मादा युग्मक से युग्मनज बनना क्या कहलाता है? युग्मक से युग्मनज बनना क्या कहलाता है? तो ये लैंगिक जनन कहलाता है भाई, लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी जो सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 325 पर है। तो इसका आंसर था लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन का कार्य क्या है? तो टरबाइन क्या होते हैं? टरबाइन, इनमें जो पंखड़ियां होती हैं उन पे घुमाया जाता है उनको, और घुमाने के बाद यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, या फिर हम याद रख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। तो ऑप्शन में था कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, तो इसका आंसर था विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। अब ये जो क्वेश्चन है आर्मी
जो सामान्य विज्ञान है एस के बुक से, उसमें पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन नंबर 117वां है, क्वेश्चन नंबर 177वां है। तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप में दिखाया गया है। तो वहां पर न्यूमेरिकल में बता रखा है कि टरबाइन घुमाते इतने सेकंड से, तो वहां से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वहां से क्लियर होता है कि टरबाइन का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है, धूम्रपान में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो धूम्रपान से फेफड़े प्रभावित होते हैं भाई, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो इसका आंसर था फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग को रोकने के लिए निम्न में कौन उपाय नहीं है? मतलब निम्न में कौन सा उपाय नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा था कि गर्म पानी पीने से, गर्म पानी पीने से दूर हो जाता है, नहीं। तो गर्म पानी पीने से मलेरिया को हम दूर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही था कि गर्म पानी पीने से मलेरिया दूर नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा उपाय नहीं है पूछा, तो आंसर गर्म पानी पीने से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ है भाई, क्या बन रहा है? जल बन रहा है। और यदि मैं जल के तापमान को कम करूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर देता हूं, तो वापस किसमें? बर्फ में बदलती है। तो यानी कि कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में जाता है और वापस उसी रूप में आ जाता है, तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहेंगे इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। अब इस परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी बात कहेंगे कि भाई इस परिवर्तन में जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। रासायनिक में द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर तो था भौतिक परिवर्तन। तो हम याद कैसे रखेंगे? कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे में जाने के बाद यदि वापस उसी में आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन, वापस उसी में नहीं आता है तो रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना है भाई। रासायन के लिए जैसे कहेंगे दूध से दही बनना, अब दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध वापस बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो इसीलिए वापस उसी रूप में नहीं आ सकता है। तो रासायनिक वापस उसी में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ पर? आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 238 क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाई। नेक्स्ट है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर वायर है या धातु है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लंबाई को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसी तरह इस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कह देता है कि जो धातु है उनका तापमान बढ़ाने पर उसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप ध्यान रखोगे, हम यदि धातुओं की बात करते हैं और यदि उनका टेम्परेचर तापमान बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है भाई, लेकिन जो चालकता होती है, कंडक्टेंस है, वो डिक्रीज होती है। अर्धचालक में इससे विपरीत है भाई। जो सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं, यदि उनका तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध तो घटेगा लेकिन उनकी चालकता बढ़ेगी। तो ये भी ध्यान रखना है प्रतिरोध के अकॉर्डिंग। प्रतिरोध का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम होता है भाई, ओम, जिसको संकेत के द्वारा ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओम का नियम पूछ लेता है तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होगा। तो यहाँ से आंसर था हमारा कि बढ़ेगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो। और ये प्रतिरोध जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके विपरीत होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 55 पर मिलेगा। नेक्स्ट है, जंतुओं में उत्तक किसके बने होते हैं? तो उत्तक क्या होते हैं वो ध्यान रखना है हमें। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो जंतुओं में जो उत्तक हैं वो किसके? कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका या कोशिकाओं भी कह सकते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। तो आंसर था कोशिका। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 334 क्वेश्चन नंबर 116 पर है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो
किसी वस्तु में खालिस्तान का कारक होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर। यानी कोई भी वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर कर रही है भाई, यानी उसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, वस्तु वही है, सेम वस्तु है तो मास तो वही रहेगा भाई। अलग अलग वस्तुओं के लिए द्रव्यमान भी हम अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन एक ही वस्तु की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु खालिस्तान का कारक होती है। तो सिर्फ हम वेग की बात करेंगे कि इसमें क्या वेग इसका कारक होता है। वेग को चेंज करोगे गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी भाई। जैसे कह देता है कि वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी, यहाँ पर v की जगह 2v रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे तो कितना 4v का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो देखो इसमें भी था और इसमें भी, तो यहाँ पर हमारे पास फालतू क्या रहा है 4 गुना। तो वेग को जैसे भी चेंज करे उसका स्क्वायर कर दो, गतिज ऊर्जा का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेग को दुगना किया तो गतिज ऊर्जा कितनी 4 गुना। तो यहाँ पर तो आंसर क्या था, हमें हमारा यहाँ पर वेग का कारक होती है भाई। कोई भी गतिज ऊर्जा है वस्तु की तो उसमें जो वेग है वो गतिज ऊर्जा का कारक होता है, फैक्टर होता है, उस पर डिपेंड करती है। तो आंसर था वेग। इंग्लिश में वेलोसिटी भी कह सकते हो वेग को, वेलोसिटी। तो वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है पेज नंबर 17 पर है। नेक्स्ट है भाई, मुकुलन प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन जो प्रजनन है वो हाइड्रा या फिर हम स्पंज भी कह सकते हैं, हाइड्रा या स्पंज में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है पेज नंबर 352 क्वेश्चन नंबर 388 पर मिलेगा। नेक्स्ट है भाई, निषेचन क्रिया क्या होती है। तो निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में होती है भाई। निषेचन क्रिया कहाँ पर, अंडवाहिनियों में होती है। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है पेज नंबर 335 क्वेश्चन नंबर 128वां है। नेक्स्ट है भाई, सरल सल की उपकला उत्तक कहाँ पाए जाते हैं। तो सरल सल की जो उपकला उत्तक होते हैं, जो शरीर में गुहाएं होती हैं, शरीर में जो गुहाओं, शरीर की जो गुहाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं कि सरल सल की उपकला उत्तक। तो गुहाओं में होते हैं, शरीर की गुहाओं में, आंसर था इसका गुहाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्वरण व वेग एक ही दिशा में हो तो त्वरण क्या होगा। भाई कोई भी वस्तु उसका वेग इधर है और उस पर त्वरण भी हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। भाई यदि वेग और त्वरण की दिशा अलग अलग हो तो हम कहते हैं नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो त्वरण है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ए का सूत्र, त्वरण का सूत्र v2 - v1/t होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी ध्यान रखेंगे। अब गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं वो वेग के विपरीत है भाई, वेग के विपरीत हम त्वरण लगा रहे हैं, यानी कि डी एक्सीलरेशन कर रहे हैं, रिटार्डेशन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव में आता है। यहाँ पर तो त्वरण का क्या था कि भाई धनात्मक होगा, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर क्या, धनात्मक, पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है पेज नंबर 9 पर दिखाया गया है। त्वरण है, वेग है, बल है, संवेग है, ये सारे वहाँ पर दिखाए गए हैं इनकी परिभाषा। नेक्स्ट है भाई, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब कई बार कह देता है कि खाने का नमक का रासायनिक सूत्र बताओ, या फिर कह देता है कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी जीडी की जो बुक है एस के बुक्स उसमें पेज नंबर 15 पर है, जो रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है भाई, किसका जड़त्व अधिकतम है। तो जड़त्व इनर्शिया होता है भाई, जड़त्व इनर्शिया होता है, यानी कि क्या होता है जड़त्व, ये इसके कारण कोई भी वस्तु है अपनी स्थिति नहीं बदल सकती, यानी कि ये उसका विरोध करता है कि वो गति में ना आए। तो कोई भी वस्तु है यदि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो यानी कि जो द्रव्यमान है वो जड़त्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा है, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम है। हम कह सकते हैं हल्की वस्तु का जड़त्व कम होगा भारी वस्तु की अपेक्षा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या डाल रखे थे। तो ये पहले भी पूछा गया है शिफ्टों में कि किसका जड़त्व अधिकतम है, तो इसमें ऑप्शन आप पहचान सकते हो कि भाई द्रव्यमान किसका ज्यादा है उसका ही जड़त्व अधिकतम होगा। जैसे पहले वाले एग्जामों में पूछा था भाई रेल है, ट्रेन या फिर कार है, इसी तरह से फुटबॉल है, इसी तरह से पत्थर 5 केजी का पत्थर, कोई भी छोटा पत्थर, तो उसमें जड़त्व अधिकतम ट्रेन का होगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो बुक है एसके बुक से पेज नंबर 11 पर दिखाया गया है जड़त्व। तो जड़त्व किसको मापता है ये भी ध्यान रखोगे, द्रव्यमान को मापता है भाई। जड़त्व किसको मापता है? द्रव्यमान को मापता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है? 4 आदमी किसी काम को 3 घंटे में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। m1 h1 का मतलब मैं हावर की जगह लिख दिया ना, घंटे की जगह। ठीक है, m2 और h2। ठीक है, तो देखो m1 की जगह 4, h1 का मतलब पहले, मतलब 3 घंटे में। m2 की जगह आदमी कितना 1 इंटू h2 मतलब कितने घंटे में। और तो आपको h2 निकालना है तो h2 सीधा आ गया 4 3 12, मतलब 12 घंटे में एक आदमी उस काम को पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 48। कहाँ? हमारी जो ट्रेड्समैन की पेपर सेट है 50 पेपर सेट, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है? यदि a अनुपात b बराबर 3:1 है तो b अनुपात a आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, अनुपात को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो अनुपात को इंटरचेंज कर दिया तो ये भी इंटरचेंज होगा, तो आपको क्या बताना है? b अनुपात 1 बराबर 1:3। ये क्वेश्चन अभी आर्मी के जो पेपर चल रहे थे अपने उनमें भी आया हुआ, तो मतलब इसको खाली चेंज करना है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 131 पे एग्जाम्पल नंबर 1। कहाँ पे? हमारी आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ की जो बुक है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में तो क्या दे रखा है? सफेद शर्ट 80 रुपए की है और काली शर्ट है 100 रुपए की। सफेद शर्ट 80 की है, काली शर्ट है 100 रुपए की। सफेद शर्ट काली शर्ट से कितनी प्रतिशत कम है? सफेद शर्ट काली शर्ट से कितनी % कम है ना, तो काली शर्ट जो जिससे कम पूछिए, काली शर्ट का मतलब 100 रुपए, और कितनी 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपए सस्ती है, तो 20 को परसेंटेज में अपने को चेंज करना है खाली, मतलब 20% क्या है? सस्ती है। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ? आर्मी गणित की जो हमारी वस्तुनिष्ठ की बुक है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। नंबरिंग चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया हुआ है मूलधन है 2000 रुपये, दर आपको 10% दी हुई है, ब्याज दिया हुआ आपको 600 रुपये, आपको टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम बताना। देखो ब्याज कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट है, सरल ब्याज आपको दिया। एक ही फॉर्मूला अपन जानते हैं, ऐसा ही बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा हुआ 100, बस इससे अपने को करना है। तो ब्याज कितना है? 600 रुपये, मूलधन कितना है? प्रिंसिपल का मतलब 2000 रुपये, टाइम आपको निकालना है T, आर क्या है? 10% बटा हुआ 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 है 1 0 है, ये 2 से 3 बार में, तो मतलब टाइम क्या आ गया आपके पास? 3 वर्ष। 3 वर्ष लग जाएंगे उसको 600 रुपये ब्याज प्राप्त करने में। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 203। कहाँ? ये हमारी ट्रेड्समैन की गाइड है, इस गाइड से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या दिया हुआ है? 5 लोगों के समूह का औसत मासिक आय 10,000 रुपये और अन्य 5 लोगों के समूह का औसत आय 5,000 रुपये, तो सभी का कुल औसत आय आपको बताना है। ठीक है, मतलब 10 जने हो जाएंगे, 5 और 5 सबका बताना है। तो सबका बताने के लिए इन 5 का तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 मतलब 5 गुणा 10,000, मतलब ये तो हो गया 50,000 तो हो गया इनका, और इनका कितना है? 5 गुणा 5,000, 5 आम 25,000 हो गया इनका, तो टोटल कितना हो गया? 75,000। अब अपने को औसत बताना है, तो 75,000 बटा 10, आदमी कितने हो गए? 5 और 5 10 से गया, तो यहाँ आ गया आपके पास 7,500, मतलब 7500 रुपये औसत हो गया 10 आदमी का। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 99। कहाँ? हमारी ट्रेड्समैन की गाइड में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या दिया हुआ है, 4, 5 और 10 का एलसीएम लेसअप पे आपको निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इन तीनों का भाग जिसमें चला जाए। देखो तो अपन क्या देखते हैं, मैंने एक तरीका बताया, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप मल्टीपल करते जाओ, तो मल्टीपल करते जाएंगे और फिर इन दोनों से भाग देके देखेंगे तो जिसका भाग जा रहा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 20 में 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है और 20 इसका तो भाग जा ही रहा है, तो मतलब संख्या क्या हो गई अपनी, एलसीएम कितना हो गया 20, ठीक है। ये ध्यान अपन रखेंगे। पहले तो 10 को 1 से गुणा करते हैं, मतलब 10 आता है, 10 में 5 का भाग जा रहा है, 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा, इसमें 10 का नहीं हो सकता। फिर 2 गुणा करा 20, 20 में दोनों का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 20। ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने मिलेगा, पेज नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 91, कहाँ, हमारी ट्रेड्समैन की गाइड में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है 3/4 प्लस 1/6 का मान निकालो। मान निकालने के क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम मतलब इसका दुगुना, मतलब 6 दूनी 12, इसका भी भाग जाता है, एलसीएम है क्या 12, 4 3 12 और 3 और 3 3 9 प्लस 2, 6 दूनी 12, ठीक है। ये आ गया 11/12, इसका आंसर आ गया 11/12। सीधा से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 75 पे, क्वेश्चन नंबर 49, कहाँ, हमारे मॉडल पेपर 50 जो मॉडल पेपर उसमें। देखो हमने इतने इजी क्वेश्चन भी उसमें दे रखे हैं कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अपर लेवल तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप ये इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताना है। व्यास बताना साहब, व्यास क्या होता है, 2 इंटू में त्रिज्या, यही होता है, 2 गुणा 7 बराबर 14, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 239 पे, पॉइंट नंबर 3, मतलब सर्कल वाले में आपको ये देखने मिल जाएगा। कहाँ, आर्मी की जो गणित की हमारी वस्तुनिष्ठ बुक है वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, 80 लीटर का 25% निकालना है। 80 लीटर का 25% निकालना है, तो 80 लीटर का 25% निकाल दो, 25/100, एक बार में, 4 बार में, एक बार में और 20 बार में, मतलब 20 लीटर आ जाएगा साहब। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 42, 14 पे 42 नंबर, कहाँ, ट्रेडमैन्स की जो हमारी गाइड है वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यदि कर्ण 10 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा उसकी 6 सेंटीमीटर दी। अब अपने को पता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। तो या तो आप इसको आधार मान लो, इसको जो 6 भुजा दी हुई इसको। अब देखो इससे अपने को क्या है, एक भुजा निकालनी है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। 10 आपको कर्ण दिया हुआ है, चाहे इसको आप 6 मानोगे तो ये 8 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक होता है 6 8 10 का, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर ये, या फिर इसको आप 6 मानोगे तो ये 8 आ जाएगी। अपने को दोनों ही चाहिए, तो अपने को दोनों चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार अगर 6 तो ऊंचाई 8 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया 3, 8 दिया 24 सेंटीमीटर दिया, 24 सेंटीमीटर की क्या आ गई, सॉरी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते। पहले अपने को एक भुजा निकालनी है, इसमें से एक आपको दी हुई है साइज, इसको आधार मान लिया मैंने, तो ऊंचाई आप निकाल लो, क्योंकि पाइथागोरस से बनेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे आपको ये निकालना है। पेज नंबर 234 पे एग्जाम्पल नंबर 4, कहाँ, आर्मी गणित की जो वस्तुनिष्ठ की हमारी बुक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 2 गुना में 56 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। संख्या बतानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई संख्या मान लो x है, तो x का दुगुना क्या हो गया 2x प्लस 56, 56 जोड़ेंगे 100 आना चाहिए, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए 2x बराबर 100 माइनस 56 मतलब 44, तो 2x बराबर 44, तो x बराबर क्या आ गया, ये 2 से जाएगा तो 22। अब देखो संख्या क्या है 22 का दुगुना कितना हो गया 44 में कितने ऐड करोगे 56, ऐड करते क्या आ जाएगा 100, ठीक है। वैसे आप ऑप्शन से भी इसको बहुत इजी क्वेश्चन निकाल सकते थे। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 35 के क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ, हमारी गाइड से, ठीक है। ट्रेड्समैन की गाइड से आपको ये क्वेश्चन देखने मिले। देखो इजी क्वेश्चन में हमने डाल रखे हैं, तो उससे ये नहीं कि बेसिक से आप स्टार्ट करोगे और आप पीक लेवल तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आपका 42 में आपको क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
अब 2 अंकों की संख्या है, चाहे एक की हो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगर लगातार 3 प्राकृत संख्या है तो उसका औसत कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या, कुछ भी ले लो आप संख्या। सपोज करो मैंने ले लिया 20, 21 और 22, इनका औसत निकालना है तो इनका औसत आ जाएगा 21, लगातार होनी चाहिए। और औसत का सीधा सा फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उससे आप निकाल सकते हो। तो 20, 21, 22 नहीं, जो आपको ऑप्शन में दे रखा कुछ भी आप ले सकते हो, जो बीच वाली संख्या आएगी वो हमेशा उसका औसत रहेगी, लगातार रहनी चाहिए। और 2 अंकों की तो वो आपको दिया हुआ है ना, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी ले लो, 97, 98, 99 ले लो, 97, 98, 99 ये ले लिया तो इसका बीच वाला हो जाएगा। क्यों, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दोगे 98 आ जाए, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ, हमारी आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ की बुक से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया हुआ है 7.0 इंटू 0.04 का हल ज्ञात करो। मतलब 7 गुना 0.04, तो 7 चौक 28, पॉइंट कितने बार में, 2 बार में, तो 0.28, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 48, कहाँ, हमारे ट्रेड्समैन का जो पेपर सेट है 50 मॉडल का, उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप 44 में आ जाओ। 44 में क्या दिया हुआ, 10, 15 और 20 का HCF। देखो एक क्वेश्चन LCM का, एक क्वेश्चन HCF का एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर ले। और एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 10, 15 और 20 का आपने क्या निकालना है, HCF मैसे पे निकालना है। तो मैसे पे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो देखो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1 जा रहा है, 2 अब देखो इसमें क्या है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड। अब 10 से करूंगा तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 15 से ये नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका क्या है, और वैसे इनका फैक्टर कर लो, 2 गुणा 5, 15 बराबर 3 गुणा 5 और 20 बराबर 2 गुणा 2, 4 गुणा 5, ठीक है। अब इनमें कॉमन आना चाहिए, तो इनमें क्या खाली कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। मैसे पे क्या आ जाएगा इसका 5, अगर और कॉमन आता तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करते, बाकी यहाँ पे 5 इसका मैसे पे। ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 37, कहाँ, हमारे ट्रेड्समैन के पेपर सेट में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, एक कार 45 किलोमीटर और की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालनी है, सीधी सी बात है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं खाली अपन, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या दिया हुआ है, दूरी निकालनी है, चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। सूत्र एक ही ध्यान रखा करो, कितने याद करोगे, बहुत सारे फॉर्मूले एक से बन गया, ठीक है। तो आपको चाल कितनी दी हुई है, 45, इनका यूनिट देख लेना, ये भी सेम है, घंटे दिए हुए, ठीक है। तो 45 गुना 4, ठीक है। तो 45 गुना 90 वो और 180, ठीक है। 5 का 20, 2 16, 2 18, 180। 45 गुना 4 क्या आ गया आपके, 180। 180 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 180 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 37, आपको ये क्वेश्चन वहाँ देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपके कितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल गए, हमारे पेपर सेट से, गाइड से और मैथ्स की बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो हमारी ये अक्षर श्रृंखला है, जब भी अक्षर श्रृंखला आती है इन पे क्रमांक डालते हैं। टी का होता है 20, 15 ओ का, 11 के का, 6 एफ का, और हमें पूछा अगला पद। तो इन दोनों के बीच हम डिफरेंस इस तरीके से चलेंगे, आगे सभी के डिफरेंस देखें तो देखिए यहाँ माइनस हुआ है 5, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -4, 6 में से 4 गए तो आपके पास 2 और 2 क्रमांक होता है बी का। तो आपका जो इस श्रृंखला का आंसर आया है वो है वी। तो ये 46 नंबर का क्वेश्चन हमारी एसके बुक्स अग्निवीर भारतीय थल सेना ट्रेडमैन परीक्षा की जो हमारी गाइड है उस गाइड से पेज 4 क्वेश्चन नंबर 5 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए संख्या श्रृंखला है, तो बेटा पहले पद से दूसरे पद पर गए तो हमने यहाँ पे 5 जोड़ा, फिर दूसरे से तीसरे गए तो हमने यहाँ 10 जोड़ा, तीसरे से चौथे गए हमने 15 जोड़ा, फिर हम आगे और गए नेक्स्ट 20 जोड़ा। इस तरीके से लगातार हम चलने से हमें दिखाई दे रहा है कि ये
5, 10, 15, 20, 25, तो अगला जो पद ऐड होगा वो होगा 30। तो हम 77 को 30 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 107। कितना होगा? 107। देख लीजिए 77 प्लस 30 आप ऐड करोगे, 7, 7 और 3 होते हैं 10, तो हमारा जो आंसर हुआ वो 107 हुआ। तो ये भी क्वेश्चन हमारी बुक्स जो एसके बुक्स है उसके अग्निवीर भारतीय थल सेना ट्रेडमैन की जो बुक्स है, गाइड है हमारी, उस गाइड के पेज 3 क्वेश्चन नंबर 19 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 कोडिंग डिकोडिंग का, टुडे इसका जो कोड लिख रहा है UQECZ। तो देखिए यहाँ पे हम इनके क्रमांक डालें 20, 15, 4, 1, 25। ये है 21, 17, 5, 3, 26। जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 1 कितने होते हैं? 21 होते हैं। यहाँ 21 आ गया। जैसे ही हम आगे देखें तो 15 और ये है 17, तो 2 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो गया। यहाँ फिर हमने 1 जोड़ा तो 4 और 1 5 हो गया। फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। फिर हम 25 में 1 जोड़ेंगे 26। ये तो हमारा जो पैटर्न चला +1 +2 +1 +2 का चला, उसी रूप में हम VEFORE में +1 +2 +1 +2 +1 +2 ऐड करेंगे। तब हम जब ऐड करते हैं +1 +2 प्रत्येक में, तो हमारा देखिए 2 + 1 3 क्रमांक होगा C का, 5 + 2 7 G का क्रमांक होगा, 6 + 1 7 G का क्रमांक होगा, 15 + 2 17 ये Q का क्रमांक होगा, 18 + 1 19 S का, 5 + 2 7 G का। तो हमारा जो आंसर आया वो है CGGQSG, ये हमारा आंसर बना। तो ये 48 नंबर का क्वेश्चन हमारी बुक्स एसके बुक्स अग्निवीर भारतीय थल सेना ट्रेडमैन की जो गाइड है उसके पेज 9 क्वेश्चन नंबर 12 आपको एज इट इज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है प्रश्न में दिए गए संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए रेतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कमी के कारण। तो स्कर्वी रोग जो होगा वो विटामिन, यहाँ ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी के कारण होगा। किसकी कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण होगा। नेक्स्ट तो देखिए ये स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हुआ। ये भी क्वेश्चन हमारे बुक्स अग्निवीर भारतीय थल सेना ट्रेडमैन की जो गाइड है उसके पेज 15 क्वेश्चन नंबर 9 आपको एज इट इज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ये 50 नंबर का क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन का स्थान प्रारंभ से 15 और अंत से 11वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो देखिए हमें ये याद रखना है, जब एक कतार में एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान दिया जाए तो कुल व्यक्ति इस प्रकार
ज्ञात करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखें, जब इस फॉर्मूले को यहाँ क्वेश्चन में सेटअप करते हैं तो वो कह रहा है मोहन है जो प्रारंभ से मतलब लेफ्ट से कौन सा हो गया 15 और अंत मतलब राइट 11 माइनस 1। तो आप देख रहे हो 15 और 11 होते हैं आपके 26, माइनस 1 करेंगे तो आप 25। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 25। तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन जो हमारी एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की बुक्स है उससे हमारी बुक के पेज 184 क्वेश्चन नंबर 16 आपको एज इट इज दिखाई देता है। ये जो 5 क्वेश्चन हैं 5 के 5 हमारी बुक्स से आए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। पेपर था 30 अप्रैल 2024 का ट्रेड्समैन का। जीके की बात करें हम, जीके में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, उनमें से 14 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 15 में से 12 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में से 15 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 5 के 5 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। टोटल क्वेश्चन 50 पूछे गए थे, उनमें से 46 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। परसेंटेज रेशो की बात करें तो 92% जो क्वेश्चन है वो एसके बुक से आए हैं। चलिए नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी वो बुक्स है। सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है। पहली बात करें तो अग्निवीर भारतीय थल सेना ट्रेड्समैन्स के लिए ये स्पेशल गाइड है। साथ ही बात करें ट्रेडमैन्स के लिए अभ्यास पेपर सेट्स की तो इनमें 50 पेपर सेट हैं। इसके अलावा बात करें आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक के लिए ये भी बहुत बेस्ट है। सामान्य विज्ञान के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है। साथ ही मैथ की बात करें तो मैथ के लिए ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है। और रीजनिंग के लिए ये बुक बेस्ट है। ये सभी बुक्स आपको सभी शॉप पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।